व्यक्ति से बात करते वक़्त ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसके साथ मैं पिछले 25-30 सालों से रहा हूँ रिश्ते में। आपका दुःख शब्दों से निकलने से पहले उस व्यक्ति को महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि यार जिस लेवल पे, जिस ऊर्जा के स्तर पे मैं बात करता हूँ, ये व्यक्ति ऑलरेडी उसी ऊर्जा के स्तर पे है। आप एक-दूसरे की ताकत बन जाओगे, आप एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, आप एक-दूसरे के पूरक बन जाओगे। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि इस व्यक्ति को मैं कितने सालों से जानता हूँ। कभी-कभी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मैंने सुख-दुःख, जीवन के जितने भी अप एंड डाउन्स मैंने इस व्यक्ति के साथ देखे हैं। या कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार इस व्यक्ति के जीवन की जो यात्रा रही है, जैसा उसका जीवन रहा है अभी तक, वैसा ही मेरा भी जीवन भी रहा है। कभी-कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे कुछ बोलने से पहले ये व्यक्ति पहले ही समझ जाता है। और कभी-कभी आपको ये भी लग सकता है कि शायद इस व्यक्ति से मेरा कोई रिश्ता रहा है, शायद इस जन्म में या पिछले जन्म में। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक रिश्ता, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन, इसी को कहते हैं भगवान का भेजा हुआ कोई खास इंसान आपके जीवन में। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया वो ये है कि जिस व्यक्ति के साथ कैसे पहचानोगे ऐसे व्यक्ति को जो आपके जीवन में आया है, और शायद इस व्यक्ति का आपके जीवन में कोई ना कोई संबंध रहा है। मतलब वैसे तो हर चीज जो होती है इस ब्रह्मांड में वो किसी ना किसी कारण की वजह से होती है, लेकिन कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनके जीवन में ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जो या तो उनको कुछ सिखा के जाता है, या उनके जीवन में 2 कदम उनके साथ चल के जाता है, या फिर जीवन में एक बार आ जाता है तो कभी वापस नहीं जाता। ठीक है? बात कर रहे हैं आध्यात्मिक रिश्ते की, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो जिस व्यक्ति के साथ मिलकर आपको लगने लगे कि यार इस व्यक्ति से मेरा इतिहास कुछ जुड़ा हुआ सा लग रहा है। इस व्यक्ति से बात करके ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति फौरन मेरी बातें समझ जाता है, या इस व्यक्ति से बात करते वक़्त ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसके साथ मैं पिछले 25-30 सालों से रहा हूँ रिश्ते में। दूसरी चीज़, आपको ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, ऊर्जा बड़ी मतलब बहुत ही कनेक्टिंग सी लगेगी। मतलब आप जितनी एक्साइटमेंट के साथ अपनी बात को बोलोगे, उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ वो व्यक्ति आपकी बातों को सुनेगा। जिस बात को जितनी खुशी के साथ, जितने दुःख के साथ आप कहने की कोशिश करोगे, आपका दुःख शब्दों से निकलने से पहले उस व्यक्ति को महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि यार जिस लेवल पे, जिस ऊर्जा के स्तर पे मैं बात करता हूँ, ये व्यक्ति ऑलरेडी उसी ऊर्जा के स्तर पे है। अगर आपकी बातों के अंदर कोई दुःख या कोई सरप्राइज़ या फिर कोई ऐसी घटना मतलब महसूस होती है, वो चीज़ उस व्यक्ति के फेस पे नज़र आती है। इसी को कहते हैं ऊर्जा का एक समानांतर, एक समान ऊर्जा होना आपके अंदर भी और दूसरे व्यक्ति के अंदर भी। ठीक है? तो वाइब अगर आप लोगों की एनर्जी एक जैसी मिलती है, आप लोगों की टोन बात करते वक़्त एक्साइटमेंट वो ऊर्जा एक जैसी लगती है, तो समझ जाइए कहीं न कहीं ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको सिर्फ़ शब्दों पे नहीं, आपको इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग जोड़ता है। ठीक है? आपका इमोशंस अगर कहीं न कहीं डिसबैलेंस होने लगेगा, आपको कहीं दुःख दिखाई देने लगेगा, कहीं पे थोड़ा-सा आप डाउन जाओगे, तो ऐसा स्पिरिचुअली कनेक्टेड व्यक्ति आपको दोबारा अपलिफ्ट कर देगा। ठीक है? क्योंकि अपने दुखों की वजह से कभी-कभार आप खुद परेशान हो जाते हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में जब आया है तो ऐसा नहीं कि वो आपको और दुखी करेगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप दुखी हो तो वो दोबारा आपके जीवन में और दुःख ऐड कर दे। मतलब ये तो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं हुआ, ये फालतू कनेक्शन हो गया। ठीक है ना? मतलब एक तो बंदा खुद परेशान है, ऊपर से एक बंदा और आ जाए उसके जीवन में और मुसीबतें ऐड कर दे। मतलब वो पहले ही रो रहा है, उसको और रुला दो। ठीक है? तो फिर ये काहे का स्पिरिचुअल कनेक्शन हुआ भाई? ये स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, ये फालतू कनेक्शन है। जो आजकल होते हैं ना, मतलब लोग लड़के-लड़कियाँ जो करते हैं, ये फालतू कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन की जो ऊर्जा, जो उसकी एनर्जी होती है, वो अलग ही महसूस होती है। तो आप जिस व्यक्ति के साथ मतलब आध्यात्मिक तौर पे या स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं और आप उसके सामने परेशान हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपके मूड को, आपकी ऊर्जा को दोबारा नॉर्मल कर देगा या उससे भी ज़्यादा ऊपर ले जाएगा। वो ऐसा व्यक्ति आपको दुःख के अंदर भी हँसा देगा। और जिस व्यक्ति के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड फ़ील करोगे। ये है स्पिरिचुअल कनेक्शन। और मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन का, कि आप एक-दूसरे की कमजोरियों को सँभालने की कोशिश करोगे और एक-दूसरे की जो क्वालिटी है, जो खूबियाँ हैं, आप उसको उजागर करने की कोशिश करोगे। आप एक-दूसरे की ताकत बन जाओगे, आप एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे।
आप एक-दूसरे के पूरक बन जाओगे। ये होती है तीसरा पॉइंट, ये तीसरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है? पहला आपका भी ठीक है, आपका इतिहास मैच करा, कहीं ऐसा लगा कि जीवन मतलब साथ बिताया है, पिछले जन्म का कनेक्शन है, कहीं न कहीं आपकी हिस्ट्री मैच करती है, ठीक है? दूसरा था कि ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा और आपकी वाइब्स को हमेशा अप करके रखेगा, मतलब आपका मूड डाउन नहीं होगा, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट फ़ील करोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करोगे। तीसरा तो अपने आप में पूरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीसरा है कि आप एक-दूसरे को कंप्लीट करोगे। आप एक-दूसरे के पूरक बनोगे। आप एक-दूसरे को हमेशा उठा के रखोगे। आप एक-दूसरे की खूबियों को सँभाल के रखोगे। एक-दूसरे को आप ऐसे सँभाल के रखोगे जैसे दिया बाती को सँभाल के रखता है और बाती दिए के भरोसे चलती रहती है। तो ये कनेक्शन होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल कनेक्शन के वैसे और भी मतलब 3-4 पॉइंट हैं जो मैंने सँभाल के रखे हुए हैं। लेकिन ये जो 3 पॉइंट हैं, ख़ासकर लास्ट वाला कि एक-दूसरे को कंप्लीट करोगे। एक-दूसरे को कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि आप में से कोई एक एक व्यक्ति जब कभी डाउन होगा तो दूसरा उसको अप ले जाएगा। कभी ये वाला डाउन है तो ये इसको अप ले जाएगा, कभी ये वाला डाउन है तो दूसरा व्यक्ति इसको अप ले जाएगा। इसीलिए एक-दूसरे का पूरक इसलिए कहा जाता है, ठीक है? तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जिन लोगों के जीवन में है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। जाके किसी मंदिर में महादेव के आगे आप मत्था टेकिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो आपकी बातों को बिना बोले समझ जाता है और आपसे ये कहता है कि भई हिम्मत मत हारो, ये हमेशा जो आपके सुख-दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, उसी को स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं। और स्पिरिचुअल कनेक्शन ये आपके अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है, या हो सकता है पिछले जन्म का आपका प्यार अधूरा था जो इस जन्म में मिल गया है, तो कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन आपके जीवन में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, तो महादेव को जाके आप मत्था टेकिए, महादेव का धन्यवाद करिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।